और विकास के पथ पर निरंतर रहने की प्रार्थना का भाव, ईश्वर का आशीर्वाद, एक शुभ संस्कार और भारतीय परंपरा का निर्वहन हमारे मंचासी अतिथि महोदय और हमारे प्रदेश के मुखिया के कर कमलों के द्वारा और तालियों जोरदार तालियों से कार्यक्रम के शुभारंभ में आप सबकी सहभागिता। और जैसा कि हमारी भारतीय परंपरा है, विशुद्ध भारतीय परंपरा है कि हम अपने मंचासी अतिथियों का स्वागत पुष्पगुच्छ के द्वारा करते आए हैं। आज उसी परंपरा का निर्वहन माननीय श्री भारत सिंह कुशवाहा जी के द्वारा माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री प्रदेश मध्य प्रदेश शासन और माननीय श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी केंद्रीय मंत्री भारत सरकार का पुष्पगुच्छ के द्वारा स्वागत है। जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती योगेश कुंवर सिंह जाटव जी, माननीय मुख्यमंत्री महोदय और श्री नरेंद्र सिंह तोमर सरकार पुष्पगुच्छ के द्वारा स्वागत है। जनपद पंचायत उपाध्यक्ष श्री दशरथ सिंह गुर्जर, माननीय श्री विवेक नारायण शेरकर जी सांसद ग्वालियर का बुके भेंट कर स्वागत करेंगे। सभी अतिथियों को एक बड़ी माला से स्वागत के लिए यहाँ आ रहे हैं। मंडल अध्यक्ष बेहद श्री चरण सिंह राणा, श्री नरेश किरार मंडल, श्री देव सिंह कुशवाहा, श्री केशव गुर्जर, श्री आकाश भदौरिया, आप सभी मंडल अध्यक्ष हैं और सामूहिक रूप से एक बड़ी माला से अतिथियों का स्वागत कर रहे हैं। और कर्तव्य ध्वनि के साथ हमारी ओर से स्वागत श्री संतोष शर्मा, कलवी गुर्जर, राजेंद्र सिंह जाटव, हरविलास कुशवाहा और उमेर अहमद, आप भी एक बड़ी माला से हमारे मंचासी अतिथियों का स्वागत कर रहे हैं। एक विशुद्ध भारतीय परंपरा जिसका निर्वहन हमारे बेहद क्षेत्र में बहुत शालीनता और आत्मीयता के साथ निभाया जा रहा है। इसके उपरांत हमारे लाडली बहनें जो अपना स्वागत और भारतीय परंपरा में साफा बांधकर सम्मान देना, उसका निर्वहन हमारे इस क्षेत्र के पावन समूह के युवा और उत्साह के साथ कर रहे हैं। साफा हमारे भारतीय संस्कार में एक बहुत बड़ा सम्मान है और सम्मानित व्यक्तियों को सम्मान देने के लिए इससे बड़ी कोई भी परंपरा नहीं है, जिसका निर्वहन आज इस वर्ष पर किया जा रहा है।
और अल्पसंख्यक मोर्चा मंडल अध्यक्ष, किसान मोर्चा मंडल अध्यक्ष, अनुसूचित जाति मंडल अध्यक्ष और पिछड़ा वर्ग मोर्चा मंडल अध्यक्ष के द्वारा एक बड़ी माला के द्वारा स्वागत किया गया। और स्वागत के क्रम में हमारी लाडली बहनें भी पीछे नहीं रहना चाहती। लाडली बहनें आ रही हैं अपना धन्यवाद पत्र लेकर कि उनके शिवराज भैया ने उनके सम्मान की रक्षा की है, उनको समृद्धि प्रदान की है और ये समृद्धि अब उनके पंखों को मजबूत कर रही है। जो कल्पनाएं उन्होंने सजोई हुई थी, उन कल्पनाओं को पूरा करने के लिए, अपने परिवार का संबल बनने के लिए ये आ रही है श्रीमती गीताबाई, श्रीमती ममता जैन, श्रीमती शशि, श्रीमती गुड्डीबाई और श्रीमती गुड़िया। ये धन्यवाद पत्र अपने प्यारे भैया को कि आपने हमारा मान रखा, सम्मान रखा और एक नहीं सारी बहनों को, प्रदेश की सारी बहनों को उन्हें समृद्ध करने के लिए, मुख्य धारा में शामिल करने के लिए अपना वचन का पालन किया। और सभी लाडली बहनें तालियों से धन्यवाद दें हमारे प्रदेश के मुखिया को। तालियां जोरदार होनी चाहिए। हम सभी मंच तक नहीं आ सकते, लेकिन मंच तक अपनी कर्तव्य को जरूर पहुंचा सकते हैं। और अब कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं। हमारे इस कार्यक्रम में भूमि पूजन और लोकार्पण के लिए रिमोट के द्वारा माननीय मुख्यमंत्री महोदय इस कार्यक्रम में 101 करोड़ 7 लाख करोड़ से अधिक धनराशि के योजित कार्यक्रमों का भूमि पूजन इसमें शामिल है। तानसेन तहसील भवन, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हस्तिनापुर, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बेहट, हस्तिनापुर टेक्नोलॉजी माइक्रो सिंचाई परियोजना और जड़ेगा बेहतर सूरो चंद्रपुरा मुठीना बहादुरपुर मार्ग। और हमने अपने पुष्प से स्वागत किया। अब मैं आमंत्रित कर रही हूँ श्री भारत सिंह कुशवाहा, राज्य मंत्री उद्योग एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग का सदस्य प्रभारी आपके पास एवं नर्मदा घाटी विकास विभाग अपने स्वागत भाषण के द्वारा हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय का स्वागत करें। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। शिवराज सिंह चौहान जिंदाबाद, शिवराज सिंह चौहान जिंदाबाद, नरेंद्र सिंह तोमर जिंदाबाद। आज तानसेन, संगीत सम्राट तानसेन की जन्मभूमि और तपोभूमि पर 1 से 17 करोड़ के कार्यक्रम के भूमि पूजन लोकार्पण के अवसर पर आज हम सबके बीच मध्य प्रदेश के जननायक लाखों करोड़ों लाडली बहनों के भैया, गरीबों के मसीहा और प्रदेश की तरक्की और उन्नति के लिए रात दिन मेहनत करने वाले हम सबके हृदय सम्राट और विकास पुरुष आज जब इस भूमि पर आए
के आए, ऐसे हमारे जन जन के नेता मध्य प्रदेश सरकार के यशस्वी लोकप्रिय मुख्यमंत्री परम आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी का मैं कर्तव्य ध्वनि के साथ दोनों हाथ उठाकर स्वागत करें, अभिनंदन करें, बहुत बहुत स्वागत करें, अभिनंदन। मंच पर विराजमान हमारे केंद्रीय कृषि किसान कल्याण मंत्री और हम सबके गौरव, इस अंचल को हमेशा केंद्र से और मध्य प्रदेश से माननीय मुख्यमंत्री जी से इस क्षेत्र को कई सौगातें दिलाने वाले हमारे अपने नेता परम आदरणीय नरेंद्र सिंह तोमर साहब का भी मैं दोनों हाथ उठाकर बहुत बहुत स्वागत करूंगा, अभिनंदन। मंचासीन हमारे लोकप्रिय सांसद जिनका सदैव हमारे ऊपर स्टेज रहता है विकास के लिए तत्पर, ऐसे आदरणीय विवेक नारायण सेवकर जी का भी बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, अभिनंदन। मंच पर विराजमान हमारे भारतीय जनता पार्टी के जिले के अध्यक्ष और लघु उद्योग निगम की चेयरमैन आदरणीय हिमंती जी और बीज विकास निगम के उपाध्यक्ष मेरे भाई राजकुमार कुशवाहा जी, मछुआ कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष आदरणीय सीताराम बाथम जी, जिला पंचायत की अध्यक्ष दुर्गेश कुमार जी और समस्त मंच का मैं हृदय से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और इस अवसर पर क्षेत्र की जनता जनार्दन को प्रणाम करते हुए किसान भाइयों का और लाडली बहनों का और इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी जन समुदाय का मैं अपनी ओर से आप सभी का अभिनंदन करता हूं और स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं। आज इस बात की प्रसन्नता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी 2013 में इसी मंडी प्रांगण में आए थे और मुख्यमंत्री जी ने इस क्षेत्र के लिए जितनी भी सौगातें दी थी उन सौगातों को सच बसच पूर्ण करके आज हमारे बीच में वो उपस्थित है। तो निश्चित रूप से मैं ये कहना चाहूंगा, आज भी जब वो आए तो 1 से 17 करोड़ के विकास कार्यों की सौगात देने के लिए आए, इसलिए उनका अभिनंदन करना चाहेंगे, उनका वंदन करना चाहेंगे। तालियों के साथ स्वागत करिए और इसलिए हम अभिनंदन वंदन करना चाहेंगे कि माननीय मुख्यमंत्री जी आपने इस क्षेत्र के लिए, मैं सचमुच में कहूंगा, मैं भी अब जब हिसाब लगाता हूँ तो ऐसा सपना सा लगता है, आपने बहुत यहाँ क्षेत्र के लिए चमचमाती रोडें दी हैं। 10 साल में आपने 600 किलोमीटर जब बढ़िया रोडें बनवाने के लिए जो राशि दी थी, आज इस बात की प्रसन्नता है कि पिछड़े हुए क्षेत्र में अधिकतर गांवों की कनेक्टिविटी रोड से हो चुकी है। आपने इस क्षेत्र के लिए एक नहीं 3-3 तहसीलें ग्रामीण को दी है, इसलिए आपका अभिनंदन है। और आपने सबसे बड़ा काम इस क्षेत्र की गरीबी हटाने के लिए, इनको किसानों की लाइन में जोड़ने के लिए ये क्षेत्र, माननीय मुख्यमंत्री जी, ये क्षेत्र बहुत पिछड़ा क्षेत्र है। और वैसे भी अगर कहीं जाते तो हम लोगों से ये कहते थे लोग, बाहर के लोग के डांग एरिया के लोग हैं, आपने यहाँ के किसानों के लिए, इनके खेतों के पानी के लिए आज 44 करोड़ की लागत से नहर का भूमि पूजन किया है। इसलिए आपका स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। आपने इस क्षेत्र के लिए एक नहीं 3 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र दिए थे, आपने इसी प्रांगण में घोषणा की थी। तो पीएचसी हॉस्पिटल यहाँ का बनके तैयार हुआ है, आज इसका लोकार्पण आपके द्वारा किया है। इसलिए आपका हम स्वागत करते हैं, वंदन करते हैं। एक नहीं, आपने हस्तिनापुर के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र दिया है, इसलिए आपका दोनों हाथ उठाकर स्वागत करते हैं, वंदन करते हैं। और आज मुझे कहते हुए प्रसन्नता है कि
हुआ है, इसके लिए भी आपका हृदय से स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। और आपने इस क्षेत्र के लिए चाहे सीएम राय स्कूल हो और विद्युत के क्षेत्र में हमें इस बात का गर्व है, कभी हम वोल्टेज फुल नहीं मिल पाता था, आपकी कृपा से 10 वर्ष के अंदर 15 बिजली के सबस्टेशन दिए, इसलिए आपका स्वागत है, वंदन है। और आपने बहुत सारे क्षेत्र के विकास के लिए इतना दिया है कि वास्तव में ये क्षेत्र आपका ऋणी है। और आपने एक नहीं कई क्षेत्र के लिए ऐतिहासिक काम किए। आपने एक नया नवाचार इस ग्वालियर ग्रामीण के हमारे युवा साथियों के लिए दिया है। यहाँ के लोग भाई साहब शहर में पढ़ने जाते तो 60 किलोमीटर दूरी से जाते और वो पढ़ाई करके अपने घर वापस आ जाते, न तो वो कोई कंप्यूटर डिप्लोमा कर पाए। इसलिए आपने युवाओं के लिए मेरे आग्रह पर आपने बहुत बड़ा काम किया है। निःशुल्क कंप्यूटर की शिक्षा दिलाने का काम इस क्षेत्र में हो रहा है। अभी तक 4000 बच्चों को निःशुल्क कंप्यूटर की शिक्षा देने का काम हुआ है, इसलिए आपका स्वागत है, वंदन है। आपने एक नहीं हजारों सौगातें दी हैं। आपने इस क्षेत्र को विकास की ऊंचाई में पहुंचाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी है। किसानों के लिए जहां हमारा कार्यक्रम हो रहा है, ये आपने मंडी की स्वीकृति दी है, इसलिए आपका अभिनंदन है, इसलिए आपका वंदन है। और आपने किसानों के लिए मंडी तो दी है, साथ में खाद की कोई कमी ना है। आपने एमपी एग्रो से यहाँ एक बहुत बड़ा गोदाम बनाया है, इसलिए आपका ये किसान भाई बहुत बहुत स्वागत करते, वंदन करते। आपने इस क्षेत्र को अभी तक 10 वर्ष के अंदर मुझे कहते हुए प्रसन्नता है, सभी विभागों के माध्यम से आपने इस क्षेत्र में विगत 10 वर्ष में 2816 करोड़ रुपए क्षेत्र के विकास के लिए दिए, इसलिए आपका स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। साथ ही माननीय मुख्यमंत्री जी, आपसे ये आग्रह भी करना चाहूंगा, ये क्षेत्र हमेशा आपका माननीय हमारे केंद्रीय कृषि मंत्री जी का हमेशा ऋणी है, क्योंकि हम सोच भी नहीं सकते थे इतना आपने विकास दिया है। इसलिए आपसे 2-3 चीज के लिए मैं आग्रह करना चाहूंगा। इस क्षेत्र की वास्तव में आवश्यकता है। यहाँ से ग्वालियर जाते हैं यहाँ के बच्चे पढ़ने के लिए, तो ऐसी किसानों की स्थिति नहीं है। और सच्चाई की बात यह है, कमरा किराए पे लेते हैं तो घर से दूध की बोतल जाती है, एक आदमी दूध ले जाने का काम करता है। इसलिए दूध की बोतल जाना बंद हो जाए। इस क्षेत्र में आपकी कृपा से एक बड़ा कॉलेज महाविद्यालय की सेवा मिल जाए तो निश्चित रूप से ये क्षेत्र का भला होगा। एक कॉलेज की घोषणा हो जाएगी, इसलिए ये क्षेत्र बहुत तरक्की करेगा। दूसरा मेरा आग्रह है, शिक्षा के क्षेत्र में आपने हमें बहुत कुछ दिया है। महाविद्यालय की स्वीकृति मिलेगी तो निश्चित रूप से बच्चों को पढ़ने में कोई कठिनाई नहीं आएगी। दूसरा, एक चनीला डैम है यहाँ हस्तनापुर के पास में, चनीला डैम ऐसा बड़ा डैम है भाई साहब, इसमें पानी की बड़ी आवक है और इस क्षेत्र में कोई बांध नहीं है। आपका आशीर्वाद मिल जाएगा तो इस क्षेत्र को एक चनीला डैम की भी सौगात मिलेगी, इसलिए क्षेत्र में भरपूर पानी रहेगा। तीसरा, आपसे ये भी अनुरोध करना चाहूंगा कि संगीत सम्राट तानसेन की जो जन्मस्थली है, तपोभूमि है, आपने इसको पर्यटन से जोड़ने के लिए भी बहुत सारी राशि दी है। और इसलिए मैं आपसे ये भी प्रार्थना करना चाहूंगा, जहाँ बेहट गांव के लोग बैठे वो कह रहे थे मेरे से एक दिन कि बेहट गांव केवल बेहट लिखना अच्छा नहीं लगता है, अगर आपका आशीर्वाद हो जाएगा तो जहाँ तानसेन नगरी के नाम से बेहट की घोषणा हो जाएगी तो निश्चित रूप से इस क्षेत्र को बहुत बड़ी ऊंचाई मिलेगी। और चौथा, मैं आपसे ये भी अनुरोध करना चाहूंगा कि जो खुरैली और बिजली जिगरिया गुईसर रोड, आपने इसको बजट में सम्मिलित करा दिया है 2022-23 के बजट में, इसकी भी भाई साहब स्वीकृति मिलेगी तो निश्चित रूप से यही मेरा जो क्षेत्र का मेन रोड है ये भी जुड़ जाएगा। आपका आशीर्वाद होगा तो निश्चित रूप से जो रोड से लाभ हम सबको मिलेगा। पांचवा,
एक और आग्रह करते हुए अपनी बात को समाप्त करूंगा, क्योंकि आपने बहुत कुछ दिया है, बगैर मांगे ही दिया है, इसलिए आपसे एक आग्रह और करना चाहूंगा। हनुमान जी की मां अंजनी माता है। अंजनी माता का जहाँ बड़ा विशाल मंदिर है और उस मंदिर के अंदर और भी बिल्डिंग बनी है जीर्ण सी हालत में। इस मंदिर के सुदृढ़ीकरण के लिए, वहां की अन्य बिल्डिंगों की मरम्मत के लिए ज्यादा नहीं 1 करोड़ रुपए की अगर राशि हो जाएगी तो वो क्षेत्र पूरी तरह से समझ जाएगा। इस क्षेत्र का मैं निर्देश और आपसे यही अनुरोध करना चाहूंगा, आपके ऊपर पूरी जनता, युवा, बच्चे, हमारी महिलाएं, बहनें, सभी को भरोसा रहता है। आपने कभी किसी को खाली हाथ नहीं लौटने दिया, इसलिए आपके काम से प्रभावित होकर आज मुझे कहते हुए खुशी है कि बसपा छोड़कर 80 कार्यकर्ता, बहुत पुराने कार्यकर्ता थे, वो आज भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता लेंगे और आपसे प्रभावित होकर हमारे राम लखन उचाड़िया जी के नेतृत्व में ये सदस्यता लेंगे। दूसरा, हमारे युवा नेता भाई मनोज गुर्जर जी हैं, ये कांग्रेस के बहुत वरिष्ठ नेता थे, इनकी बड़ी टीम है, 50 लोग इनके साथ स्वागत करेंगे। इसलिए आपका आशीर्वाद इन पे बना रहे और मैं पुनः माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन करते हुए अपनी बात को समाप्त करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम, नमस्कार। आदरणीय भारत सिंह कुशवाहा सर, आपने इस क्षेत्र में किए गए हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कार्यों को तो के लिए बहुत बहुत धन्यवाद को देते हुए स्वागत किया ही। यहाँ की जरूरतें और जो आवश्यकताएं हैं उन पर भी आपने उनको गौर कराया है। निश्चित रूप से उद्बोधन के लिए आज एक बहुत ही गरिमामय कार्यक्रम में हम सबके बीच करोड़ों की सौगात लेकर पधारे अपने मध्य प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री माननीय श्री शिवराज सिंह जी, मंच पर विराजमान हम सबके नेता केंद्रीय मंत्री माननीय नरेंद्र सिंह तोमर साहब, आपके इस क्षेत्र के जनप्रतिनिधि जुझारू विधायक और मंत्री मंडल भारत सिंह कुशवाहा जी, मंचासीन भारतीय जनता पार्टी के जिले के अध्यक्ष महोदय आदरणीय श्रीमती इमरती देवी, अन्य सभी जनप्रतिनिधिगण, मंचासीन जिला पंचायत के अध्यक्ष महोदय, मंचासीन सभी अधिकारीगण, सभागार में उपस्थित सेक्रेटरी नागरिक भाइयों बहनों, उपस्थित और सज्जनों, सबसे पहले तो मैं आपकी और सैन्य की ओर से आदरणीय मुख्यमंत्री का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ कि करोड़ों की सौगात लेकर आज मैं आपको बता रहे हैं। अभी माननीय भारत सिंह जी ने तो बहुत सारी बातें गिनाई है, ये वास्तव में बिल्कुल सही है कि पिछले वर्षों में सबसे माननीय शिवराज सिंह ने देश की बात संभाली है, सबसे प्रदेश तेजी से विकास की ओर तेजी से दौड़ रहा है और वारंटी से छूटा नहीं रहा है। मैं माननीय भारत सिंह को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि जुझारू व्यक्तित्व के रूप में उन्होंने आपकी शिक्षक का प्रतिनिधित्व किया है और यही कारण है कि शिवराज सिंह जी ने करोड़ों की सौगात आज हमको दी है। मतलब पिछले 20 वर्ष से लगभग हम देख रहे हैं कि भाजपा की सरकार इस मध्य प्रदेश में है। हमने मोदी की देखे जब कुछ दिन के लिए कांग्रेस की सरकार यहाँ पर आई थी और तब सारे विकास के कार्य खत्म हो गए थे। दिल्ली में माननीय मोदी की सरकार होने के बाद भी प्रदेश की सरकार जो है वो अपना शेयर नहीं किया करती थी और अभी कोई योजनाओं की स्वीकृति इस समय वापस हो गई थी और हमने देखा कि जैसी भाजपा की सरकार विपक्ष के नेतृत्व में आई, तेजी से विकास की प्रक्रिया पहले चालू हो गई है। हमें समय भी बंद कर देना है। हमने देखा कि 2 वर्ष का कार्यकाल हमारा कोविड में चला गया, 15 महीने उसमें चले गए, जो 2.5 साल हमको मिला था। मैं धन्यवाद देता हूँ शिवराज सिंह जी को, क्योंकि हम तो समय में उन्हें तेजी से इस क्षेत्र को विकास की ओर ले गए। आशा करता हूँ आगे किसी प्रकार से उनका आशीर्वाद इस क्षेत्र को मिलता रहेगा। आज तो एक वादा मैं आपको देना चाह रहा हूँ, पर शिवराज सिंह ने इस सब क्षेत्र के लिए संसद ने इतना सब किया है, जब कभी मौका मिलेगा तो आपकी ओर से मैं उनको आश्वासन देना चाहूँगा। जिस तरह आपने हमको
जीवन के लिए झोली भर के लिए है। जब हमारा मौका आएगा तब हम भी आपको झोली भर के आशीर्वाद देंगे। ऐसा आज मैं आपकी ओर से उनको आश्वासन देने आया हूँ। फिर से एक बार आप सबकी ओर से, मेरी ओर से आदरणीय शिवराज जी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब यहाँ पर पधारे, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद आदरणीय सांसद महोदय। और अब मैं बहुत विनम्र अनुरोध के साथ आमंत्रित कर रही हूँ केंद्रीय मंत्री भारत सरकार श्री नरेंद्र सिंह तोमर सर को। बहुत विनम्र अनुरोध आदरणीय माननीय श्री नरेंद्र सिंह तोमर सर को। भारत माता की। तो 117 करोड़ का मामला है। 117 करोड़ के हिसाब से जयकारा लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए? बताओ, लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए? भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। आज हम सबके मध्य, हम सबके नेता आज इस राज्य के यशस्वी मुख्यमंत्री, जिनके मन में गांव, गरीब और किसान की उन्नति के लिए बहुत जगह है, ऐसे लोकप्रिय नेता माननीय श्री शिवराज सिंह जी तानसेन की जन्मस्थली बैठकर पधारे हैं। हम सब दोनों हाथ उठाकर करतल ध्वनि से माननीय शिवराज जी का जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें। आज इस मौके पर हम सबके मध्य विराजमान आपके लोकप्रिय विधायक, राज्य सरकार के मंत्री माननीय श्री भरत सिंह जी, पार्टी के अध्यक्ष आदरणीय अशोक शर्मा जी, हमारे लोकप्रिय सांसद माननीय श्री शिवराज जी, बहन उन्नति जी, मंच पर विराजमान अन्य सभी नेतागण और इस सभा में उपस्थित इस क्षेत्र के सभी हमारे बहनों, भाइयों और पत्रकार मित्रों, आज निश्चित रूप से इस अवसर पर आप सबके मध्य इस जन सैलाब के बीच खड़ा होकर बहुत ही प्रसन्नता का अनुभव कर रहा हूँ, क्योंकि इस मंच पर और नीचे बहुत सारे लोग ऐसे बैठे हैं। जब इस गाइड क्षेत्र में मैं पार्टी का काम करने के लिए आता था तो ग्वालियर से ही मोटरसाइकिल में फर्श और बाइक लेकर आते थे और यहाँ पर छोटी सी सभा करते थे। लेकिन आप सबके आशीर्वाद में भारतीय जनता पार्टी के व्यापी को इतना बड़ा किया कि आज डैड जैसे पंचायत में हजारों लोगों की उपस्थिति इस बात का पंचायत है कि शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में सरकार पूरी तरह सफलतापूर्वक मध्य प्रदेश का और बरार क्षेत्र में विकास का काम कर रही है। आज 117 करोड़ रुपए की लागत से विकास के कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण संपन्न होने जा रहा है। आप सब जानते हैं, एक जमाना था जब इस क्षेत्र में नहर से पानी आएगा, ये आ जाए ये तो सोचना बहुत दूर की बात थी। सपने में भी कभी कोई सोच नहीं सकता था। मुझे ध्यान है, आज से कुछ साल पहले मैं रंगमा के एक कार्यक्रम में आया था, या रतनपुर की भैया पर मैं आया था। आज पंजाब सिंह मौजूद नहीं है, उनके गांव से होकर गुजरे थे और उस समय पंजाब सिंह ने कहा था कि भाई साहब, पिक्टौली में नहर का पानी आ जाए
तो बड़ा काम हो जाएगा, लेकिन हालांकि ये काम हो नहीं सकता। उस समय मैं और भारत सिंह जी उपस्थित थे। मैंने कहा पंजाब सिंह विश्वास रखो, नींव डल गई है तो एक दिन जरूर आएगा जब हस्तिनापुर से टिकटौली तक 27 गांव में नहर के पानी से सिंचाई होगी। आज मैं भारत सिंह जी को कह रहा था कि वो पंजाब सिंह आज नहीं है आप सबके बीच में, लेकिन आज ये शुभ घड़ी आ गई है और मैं समझता हूं जब इस पानी का उपयोग इस क्षेत्र में होगा, किसान सुखी होगा, समृद्ध होगा, संपन्न होगा और इस क्षेत्र का पूरा कायाकल्प हो जाएगा। इस उद्घाटन के अवसर पर मैं आप सब लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ सभी किसान भाई और बहनों को। आज तहसील का भी कार्यक्रम यहाँ संपन्न हो रहा है। पुराने लोग हैं वो जानते हैं कि हमारा ग्वालियर जिला प्राचीन जिला है और पुराने ग्वालियर जिले में 3 तहसील होती थी। तब भांडेर भी ग्वालियर में होता था। एक तहसील ग्वालियर होती थी, एक तहसील भांडेर होती थी और एक तहसील डबरा होती थी। बाद में फिर एक भाटीगांव तहसील नई जुड़ी। लेकिन मैं भारत सिंह जी को भी हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूं कि जन सुविधा का बहुत ध्यान रखते हैं। लेकिन विशेष रूप से मैं शिवराज सिंह चौहान जी का हृदय से इसलिए अभिनंदन करना चाहता हूं कि जहां ग्वालियर में एक तहसील हुआ करती थी, वहां आज ग्वालियर ग्रामीण विधानसभा में 3 तहसीलें बन गई हैं। पिछले बार हम लोग एक तहसील का उद्घाटन किए, पुरानी छावनी अलग तहसील बन गई, बैठ अलग तहसील बन गई। ये अपने आप में बड़ा काम हुआ है और असंभव सा काम हुआ है। हम सब जानते हैं कि व्यक्ति एक तहसील के लिए और एक जिला बनवाने के लिए तरस जाता है, लेकिन शिवराज सिंह चौहान जी ऐसे दरिया दिल मुख्यमंत्री हैं कि अगर जनता मांग करे तो शिवराज सिंह जी के मुंह से कभी ना नहीं निकलता। इसी के कारण आज बैठ तहसील का सपना हम सब लोगों के समक्ष साकार होने जा रहा है। वैसे तो आजादी के बाद लगातार चुनाव होते रहे और जब जब चुनाव हुआ तब तब कोई विधायक बनाई है, तब तब कोई न कोई सरकार रही है। लेकिन मैं बहुत गर्व के साथ इस बात को कह सकता हूं कि शिवराज सिंह जी के मुख्यमंत्री रहते हुए आप सब लोगों ने भारत सिंह कुशवाहा को जो आशीर्वाद दिया और पिछले 10 वर्षों में जो कायाकल्प पूरे क्षेत्र का हुआ है, उसके लिए निश्चित रूप से शिवराज सिंह चौहान और भारत सिंह दोनों का अभिनंदन होना चाहिए, दोनों का स्वागत होना चाहिए। आज हम हेलीपैड पर उतरे तो उतरकर गाड़ी में आए तो जिस सड़क पर चल रहे थे मुझे ध्यान नहीं आया कि हम कौन सी दिशा में उतरे, लेकिन भारत सिंह ने कहा कि वही रोड है जिस पर आप चल रहे हो। कुछ समय पहले बैठ से मालनपुर रोड का आपने शिलान्यास किया था। अब बताओ कौन सोच सकता था कि बैठ से मालनपुर सीधा रास्ता हो जाए। हर आदमी एक ही बात सोचता था कि मालनपुर जाना है तो पहले ग्वालियर जाओ, गोले के मंदिर जाओ और फिर उसके बाद हम मालनपुर पहुंच सकते हैं। लेकिन आज बैठ से मालनपुर का
सीधा रास्ता बन गया। कौन सोच सकता था? हम सब इस बात को भली भांति जानते हैं कि मुरार से मौ रोड, मुरार से चितौरा रोड, ये इतनी चौड़ी और इतनी अच्छी बन जाएंगी, लोगों ने सपने में भी नहीं सोचा था। लेकिन आज ये क्यों संभव हो पा रहा है? यह इसीलिए संभव हो पा रहा है कि विकासवादी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और आपका भारतीय जनता पार्टी के लिए आशीर्वाद, इसी के कारण आज ये विकास के काम संपन्न हो पाए। और फिर सरकार और जनप्रतिनिधि मिलके 4-4 हजार बच्चों को कंप्यूटर की शिक्षा दिलाए। जिन बुजुर्ग लोगों के दांत की बत्ती सी हिल गई है, आपका मुख्यमंत्री और विधायक आपकी नई बत्ती सी लगाने का काम करे। इससे ज्यादा सेवा करने वाली सरकार और कौन सी हो सकती है? हम सब जानते हैं कि जब लोकार्पण और शिलान्यास होता है, जब बड़े नेता आते हैं, तो निश्चित रूप से हम तालियां बजाकर स्वागत तो करते ही। लेकिन जब चुनाव आता है, तो चुनाव के समय हमारे अलग अलग फिरके, अलग अलग गांव की पंचायतें और अलग अलग वर्ग, अलग अलग मांगे चुनाव को संकीर्णता में बांध देती हैं। मैं इस मौके पर आप सबसे एक ही बात पूछना चाहता हूं, किसी भी चुनाव में वोट विकास करने वाले को दिया जाना चाहिए या विकास नहीं करने वाले को दिया जाना चाहिए? विकास करने वाले को दिया जाना चाहिए या विकास नहीं करने वाले को दिया जाना चाहिए? जोर से बताओ, विकास करने वाले को या नहीं करने वाले को? अभी आवाज नहीं आई। अभी शिवराज जी तक आवाज पहुंचेगी तो ही कॉलेज की घोषणा होगी। वोट विकास के लिए होगा, किसके लिए होगा? और जोर से बताओ, वोट विकास को मिलेगा ना? वोट विकास को ही मिलेगा, वोट विकास को ही मिलेगा, वोट शिवराज जी को मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय श्री नरेंद्र सिंह तोमर सर अपने आत्मीय उद्बोधन के लिए। और अब उन्हें बुला रही हूँ जिनका आप बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं आत्मीय उद्बोधन के लिए, हमारे यशस्वी और ऊर्जावान माननीय मुख्यमंत्री महोदय। जोरदार तालियों से अटल बनी से आप सभी का स्वागत करते हैं। भारत माता की, भारत माता की। इतनी भीषण गर्मी में मैं देख रहा हूं सबके हाथ चल रहे हैं, लेकिन लगभग 2 बजे से 1 बजे से आप सब बैठे हुए हैं। मैं आपकी हिम्मत को प्रणाम करता हूं, आपके प्यार को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और इस कार्यक्रम में हमारे बीच उपस्थित मध्य प्रदेश के गौरव, भारत के किसान कल्याण और कृषि मंत्री, मोदी जी के निकट सहयोगी आदरणीय नरेंद्र सिंह तोमर जी, हमारे लोकप्रिय नेता, और मुझे गर्व है कहते हुए कि आपके विधायक भारत सिंह जी को हमने मंत्री बनाया और विकास भारत सिंह ने अपने विभाग से मध्य प्रदेश में करके दिखाया। ऐसे आदरणीय भारत सिंह कुशवाहा जी, हमारे वरिष्ठ नेता, लोकप्रिय और यशस्वी सांसद आदरणीय विवेक नारायण सहस्त्रबुद्धे जी, भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष कौशल जी, हमारे निगम के अध्यक्ष बैंक श्रीमती इमरती जी, भाई सीताराम पासम जी, मछुआ कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष राजकुमार कुशवाहा जी, मेरी सरकार में राज्य मंत्री
मदन सिंह जी, जिला पंचायत की अध्यक्ष हमारी बहन श्रीमती दुर्गेश कुंवर सिंह जी, उपाध्यक्ष प्रियंका गुर्जर जी, जनपद अध्यक्ष बिरलाल चिराग जी, देवी सिंह कुशवाहा जी, और बेहद में जिसके बारे में अभी भारत सिंह जी कह रहे थे कि बेहद नहीं, अगर तानसेन या तानसेन नगर तो सब सहमत है क्या इससे? जोर से बताए, सब सहमत है? तो बेहद नगर का नाम तानसेन नगर करने का प्रस्ताव भेज दिया जाए। जब मैं आया तो एक गीत बज रहा था, और वो गीत बचपन से मुझे बहुत अच्छा लगता है। फूलों का तारों का सबका कहना है, 1000 में मेरी बहना है, सारी उम्र हमें संग रहना है। ये गाने बचपन से मुझे बहुत अच्छा है। और मेरी लाडली बहनाएं इतनी गर्मी के बाद भी इतनी बड़ी संख्या में यहाँ आई। मेरी बहनों, अब इंतजार की घड़ियां समाप्त हो रही। परसों इसी समय शाम के 6 बजे आपके खाते में 1000 रुपया महीना डालने के लिए बटन दबा दिया जाएगा। मुख्यमंत्री लाल जी कहना योजना का क्रियान्वयन शुरू हो जाएगा। और ये केवल एक योजना नहीं, अपनी बहनों की जिंदगी बदलने के लिए एक सामाजिक क्रांति है। 1000 रुपया महीना मतलब 12,000 रुपया साल। और अगर घर में 3 बहू हुई तो बड़ी को भी दूंगा, मंझली को भी दूंगा और छोटी को भी दूंगा। और अगर सास को 600 रुपया मिल रहा है बूढ़ी है, तो उनका भी बढ़ा के 1000 रुपया घर दिया जाएगा। सास को भी और बहू को भी। और किसान सम्मान निधि मिलती है 10,000। अगर हिसाब लगाओगे, अगर 2 बहू का परिवार मान लो तो 12 दूनी 34,000। सासू जी हुई तो 12,000 उनके तो 36,000। और अगर किसान हुए 5 एकड़ किसान अगर हुए तो 10,000 रुपया 6 मोदी जी नरेंद्र सिंह जी देते और 4,000 मैं देता हूं, तो 36 और 10, अरे हिसाब लगा के बताओ ना, मैं क्या करूं? 40,000। बताओ जिंदगी बदलेगी कि नहीं परिवार की? जोर से बताओ, बदलेगी कि नहीं? तो ये योजना बहनों की नहीं, बहनों के साथ साथ परिवार की भी जिंदगी बदलने की योजना है। मन मतलब नहीं है। बेटा और बेटियों में भेद होगा, ज्यादा होगा। बेटी एक जमाने में बहुत बन रही, लेकिन हमने तय किया बिटिया को बोझ नहीं रहने देंगे, बरमान बनाएंगे। तो लाडली लक्ष्मी योजना बनाई। लाडली लक्ष्मी योजना मतलब जिंदगी भर की सारी व्यवस्था भारतीय जनता पार्टी की सरकार उस बिटिया की कर रही है। 45 लाख लाडली है, पढ़ाई की व्यवस्था, शादी की व्यवस्था, वो पूरे विस्तार में मैं नहीं जा रहा, लेकिन एक काम और किया। मुझे लगा कि बहनों, अगर आपको ताकत है ना, तो आपको राजनीतिक प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। पहले सरपंच का हो, जिला पंचायत का हो, जनपद का हो, नगर पालिका पार्षद का हो, चुनाव बहनें नहीं लड़ती, भाई लड़ते। बहनें तो फिंगर डालो और घर में रहो। मुझे लगा भारतीय जनता पार्टी को अगर बहनों को आगे बढ़ाना है तो राजनीतिक प्रतिनिधित्व देना पड़ेगा। और इसलिए मुझे कहते हुए गर्व है, भारत में सबसे पहले मध्य प्रदेश में नरेंद्र सिंह जी बैठे। हमने तय किया कि आधी सीटें चाहे पंचायत की हो, चाहे जनपद की हो, चाहे जिला पंचायत की हो, चाहे नगर निगम नगर पालिका की हो, वहां भाई चुनाव नहीं लड़ेंगे, वहां केवल बहन और बेटियां चुनाव लड़ेंगी। आधी सीटें रिजर्व करके
और आज देखो जिला पंचायत के अध्यक्ष हमारी बहन लोग उपाध्यक्ष भी यहाँ पे बहन आज चुनाव जीत के बैठी है। ईमानदारी से बताओ, अगर भैया ये रिजर्वेशन चुनाव में नहीं देता तो बहनों को चुनाव लड़ने देते क्या? अरे बताओ ना, कोई नहीं लड़ने देता, घर चल रोटी बना चुनाव साफ लड़ेंगे। लेकिन आज हम बहनों को आगे अच्छी सरकारें चला रही है और केवल इतना नहीं, बेटी की शादी योजना बन जाए, जैसे मुख्यमंत्री कन्यादान योजना, हजारों शादी रोज हो रही है, रोज हजारों शादी हो रही है। बीच में दूसरी सरकार आ गई, सवा महीना के लिए, सवा साल के लिए उनने बेटियों की शादी तो की, लेकिन पैसे देना बंद कर दिया। एक भी ऐसे अनेक काम किया, उसका विस्तार तो नहीं किया, लेकिन बेटियों की शादी। और एक काम और किया, पुलिस में कभी बेटियां आती नहीं थी। पुलिस में ये माना जाता था कि ये तो पुरुषों के काम। हमने फैसला किया कि 30% भर्ती बेटियों की कम से कम पुलिस में करेंगे। विरोध बहुत हुआ, पुलिस अफसरों ने विरोध किया, सर ये क्या कर रहे हैं, इतनी बेटियां आ गई अगर पुलिस में तो कैसे कानून और व्यवस्था सुधरेगी। मैंने कहा बेटियों के हाथ में डंडा दूंगा तो गुंडों की अकल भी ठिकाने लगा के देखा। और आज चारों तरफ हम देखते हैं बेटियां हमारी पुलिस की वर्दी में कानून व्यवस्था संभालती दिखाई देती है। एक काम और आज मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर मकान खरीदना हो, दुकान खरीदना हो, कोई और संपत्ति खेत खरीदना हो, तो पहले कौन के नाम पर खरीदते थे? पुरुषों के नाम पे। पत्नी के नाम पर कोई नहीं खरीदते, खरीदना तो बेटे के नाम पर खरीदो, बेटी के नाम पर कोई नहीं खरीदता। हमने एक तरकीब बढ़ाई कि बहनों के पास भी तो कुछ ना कुछ घर मकान दुकान होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अरे बहनों तुम बोलो, होना चाहिए कि नहीं? होना चाहिए, लेकिन लेने नहीं देते। हमने तरकीब बढ़ाई कि बहन के नाम अगर मकान दुकान संपत्ति खेत खरीदोगे तो रजिस्ट्री का शुल्क केवल 1% लगेगा। भाई के नाम खरीदोगे तो ज्यादा लगेगा, पति के नाम ज्यादा, पत्नी के नाम केवल 1%। तो कई लोगों ने पैसा बचाने के लिए कहा, गुड्डू की मम्मी तेरे नाम से खरीद रहा हूं, रजिस्ट्री का पैसा बच जाएंगे। 45% रजिस्ट्री बहनों के नाम हो रही है, पहले 2% नहीं होती। अब पैसा रजिस्ट्री में बचाने के चक्कर में हमारी बहनें संपत्ति की मालिक बन गई। प्रधानमंत्री मोदी जी को हम धन्यवाद देना चाहते हैं। पट्टा देना हो पति पत्नी दोनों के नाम, प्रधानमंत्री आवास का मकान बनाना हो पति पत्नी दोनों के नाम पे। पहले तो घर में कभी लड़ाई भिड़ाई हो गई तो गुस्सा में पति कहते थे चल निकल घर से, अब पलट के कह दो मेरा जो घर है तुम्हारा अकेले का थोड़ी। ये सचमुच में सामाजिक क्रांति, एक सामाजिक परिवर्तन। ये मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना क्यों? बहनों को कभी 1000 रुपया की भी जरूरत पड़ जाए तो परेशान हो जाती थी। माए की जाना लगता था भैया की बेटा बेटी मिलेंगे, कहीं बुआ जी क्या लाई, बुआ जी क्या लाई। पास अगर पैसा नहीं हो तो मन मायूस हो जाता। माँ की गोद में कभी बेटा बेटी आ गया, मम्मी आइसक्रीम दिला देते, मम्मी किताब खरीदवा दे, मम्मी कपड़े दिलवा दे। इच्छा तो होती थी कि अपने बेटा बेटी को कुछ दिलवा दे, लेकिन बेबस होती थी मेरी गरीब बहना, नहीं दे पाती थी पैसा। कभी कभार पति जी से मांगे कि दे तो दो 500 रुपया, तो डांट दिया उन्होंने कि नहीं है, जब देखो पैसे ही मांगा मन में एक चाहता है। इन कष्टों से अगर बहन को मुक्ति दिलानी है तो कोई रास्ता निकालना पड़ेगा, और वो रास्ता निकला कि 1000 रुपया महीना सीधे बहन के खाते में डाल दो तो बहन की छोटी मोटी सारी जरूरतें पूरी हो। बहनों बताओ अच्छी हो जाए कि नहीं? पहले बहनों से बोलो अच्छी है कि नहीं? तो अब परसों आपके खाते में पैसा आना शुरू हो जाएगा। लेकिन आज मेरे किसान भाइयों मैं आपको भी प्रणाम करता हूं। सिंचाई की योजना तो भारत जी कई जगह बनाई है, नहरें भी कहीं खुदवाई, लेकिन यहाँ तो उत्साह था गर्मी में नारे लगाते हुए
सड़कों पे लोग चल रहे थे। ये हमारे वो किसान हैं, ये हमारे वो स्वाभिमानी किसान हैं जिनने कहा कि अगर तुमने हमें पानी दिया है तो पगड़ी बांध के हम तुम्हें सम्मान देंगे। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, इस पगड़ी का मान, सम्मान और किसान की शान कभी जाने नहीं देंगे, कभी नहीं जाएंगे। भारत सिंह जी लगातार प्रयास कर रहे थे, भारत सिंह जी लगातार प्रयास कर रहे थे कि हल्कापुर से टिकटोली नहर बन जाए। मुझे कहती हूँ प्रसन्नता है, पूजन हो गया, ये नहर भी बनेगी। और केवल इतनी नहीं, 13 तारीख के दिन भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी आ रहे हैं राजगढ़, नरेंद्र सिंह जी तोमर भी रहेंगे। और सुनो, उस दिन क्योंकि कांग्रेस ने किसानों को कुछ नहीं दिया, एक वचन दिया था, सबके कर्जा माफ, 10 दिन के अंदर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 10 का दिन नहीं हुआ तो 4 दिन मुख्यमंत्री बदल देंगे, ये हमसे कहा गया था। कई लोगों ने भरनी बंद कर दिया कि माफ तो होने वाला है, इस चक्कर में वोट भी दे दिए। 1.25 साल गुजर गया, कर्जा माफ नहीं हुआ, उल्टा ब्याज माथे चढ़ गया। और इसलिए मैंने फैसला किया कि कांग्रेस और कमलनाथ की झूठी घोषणा के कारण जिन किसानों के सिर पर कर्जा चढ़ गया है, ब्याज चढ़ गया है, उनका ब्याज अब मामा भरवाएगा भारतीय जनता पार्टी की सरकार। इंडिया जी ने आपके साथियों ने बहनी भर्ती की दुनिया बैठी है, क्यों कांग्रेस छोड़? रोज अपमान होता, जनता के भलाई की बात करो, विकास की बात करो, वादा पूरा करने की बात करो, कहा जाता था चलो चलो भगो भगो, तो इन्होंने कहा कि अच्छा चले चले। इसलिए हमारी सरकार बनी। आज मैं कहना चाहता हूं, परसों 13 तारीख को लगभग 2200 करोड़ रुपया ब्याज के किसानों का हम भरवाएंगे, किसानों के खाते में 0% ब्याज पे कर्जा देना कमलनाथ ने बंद कर दिया था। हम फिर से 0% ब्याज पे कर्जा देंगे। सिंचाई की योजनाएं कांग्रेस के जमाने में कभी बनी नहीं, लेकिन सिंचाई की योजनाओं का जाल बिछाने का काम कर रहे हैं। 2900 करोड़ रुपया किसानों के खाते में फसल बीमा योजना का भी 13 तारीख को डाल दिया जाए। मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि का पैसा हम किसान के खाते में डालें। 10,000 रुपया हर साल देते, प्रधानमंत्री जी 6,000 डालते, 4,000 हम डालते, 10,000 रुपया सीधे मिलता है। मेरे किसान भाइयों, आपकी जिंदगी बदलने का अभियान चलाया तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने चलाया। अभी बोनी आने वाली, बरसात के मौसम में खरीफ की बोनी करेंगे। हमारे केंद्रीय कृषि मंत्री के अध्यक्ष ने इस बार हमने पुख्ता व्यवस्था की है। नरेंद्र सिंह जी के सहयोग से 11 लाख मीट्रिक टन खाद भर के रखी है। किसान भाइयों, आपको जब जरूरत हो उसके पहले ही उठा लेगा। बोनी जब होना है, महीने में पहले ले जाओ, 2 महीने पहले ले जाओ, और 2 महीने पहले ले जाओगे तो 2 महीने का ब्याज भी मैं भरवा दूंगा, लेकिन अपने घरों में ले जाकर रख लो तो बोनी के टाइम में चक्कर ही खत्म हो जाए। लाइन लगी है, रैक आ रही है, 31 रैक जुड़वा के भर के रख दिया, नहीं उस समय दिक्कत होती है। एक नहीं, किसान कल्याण के अनेकों काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है, किसानों की बेहतर जिंदगी के लिए प्रयास। लेकिन आज मैं नौजवानों को और जानकारी देना चाहता हूं। मेरे बेटा बेटियों, किसी जाति और समाज के अगर वो मेधावी है, अगर उनमें बुद्धि है, अगर उनमें क्षमता है, तो 12वीं में अगर वो 70% नंबर लेके आते हैं तो मामा लैपटॉप भी दिलवाता है। कांग्रेस और कमलनाथ ने लैपटॉप भी छीन लिए थे, लेकिन केवल लैपटॉप नहीं, आप सुन लेना, ऐसे बेटा बेटियों का उनकी मेहनत से अगर मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, IIT, IIM, लॉ कॉलेज कहीं भी एडमिशन होगा तो उनकी फीस चाहे 5 लाख रुपया साल हो, चाहे 10 लाख रुपया साल हो, उनकी फीस मम्मी पापा नहीं भरवाएंगे। कौन भरवाएगा? अरे जोर से बताओ, मामा भरवाएगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार भरवाएगी। और एक योजना और,
ये लाडली बहना के बाद हमारी नाम हो रही है मुख्यमंत्री सीखो और कमाओ योजना। हमारे नौजवान जिनने 12वीं पास कर BA BSc काम कर लिया, MA MSc काम कर लिया, नौकरी सबको मिलती नहीं है। अभी 1 लाख सरकारी नौकरियों में भर्ती का क्रम चल रहा है। 1 लाख भर्तियां अभी सरकारी की, और आज बेहद में मैं कह रहा हूं 1 लाख भर्ती पूरी हो जाएंगी तो 50,000 तत्काल फिर हम प्रारंभ कर देंगे। सरकारी नौकरियों में भी हम भर्ती करेंगे। निवेश लाकर लोगों को रोजगार मिले उसका भी प्रयास करेंगे, और लोग अपना रोजगार शुरू करें उसके लिए स्वरोजगार का लोन भी देते हैं। मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, ये भी चलेंगे। लेकिन इनमें से कुछ भी नहीं हुआ तो पढ़े लिखे बेटा बेटियों, अब नई योजना है सीखो और कमाओ योजना। इस योजना अलग अलग संस्थानों में, वो फैक्ट्री भी हो सकती है, वो मैनेजमेंट के संस्थान भी हो सकते हैं, सर्विस सेक्टर भी हो सकता है। अगर मेरे ये बच्चे काम सीखने जाएंगे, एक तरफ काम सिखाने वाली संस्थाओं के नाम होंगे, कारखानों से लेके अलग अलग कई तरह के 700 काम हमने छाटे हैं, और दूसरे तरफ वो नौजवान जो बेरोजगार होंगे जिनको काम सीखना है, अगर काम सीख गए तो फिर रोजगार मिल जाएगा। एक तरफ अच्छा काम करने वालों की तरफ, दूसरी तरफ बेरोजगारी है, और क्या हमने तय किया है कि वो काम सीखेंगे और काम सीखने के बदले उनको 8,000 रुपया महीना दिए जाएंगे। न सोचो ऐसी योजना हिंदुस्तान में शायद कहीं नहीं बनी। बेरोजगारी भत्ता तो कहते देते नहीं, कई तरह के नियम लगा देते, 1,000-2,000 बेरोजगारी भत्ता, उसमें भी कई तरह के नियम को मिलते ही नहीं। लेकिन मध्य प्रदेश के ऐसे काम सीखने जाने वाले बेटा बेटियों को 8,000 रुपया महीना दिया जाएगा। 15 तारीख से रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएगा। समाज के हर वर्ग का कल्याण करने का हमने प्रयास किया है। पढ़ाई के मामले में एक बात और बताना चाहूंगा, कांग्रेस और अंग्रेज दोनों ने षड्यंत्र किया था बड़े पदों पर, ऊंचे पदों पर गरीब और किसान का बेटा बेटी ना पहुंच पाए, और इसलिए उन्हें मेडिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई में अंग्रेजी अनिवार्य कर दी थी। पढ़ाई अंग्रेजी में ही होगी। अब बताओ मेरे किसान भाइयों, अपने बेटा बेटी तो हिंदी में पैदा होते हैं, वो अंग्रेजी समझते हैं क्या? बताओ, अरे समझते हैं क्या? और ये किसान और गरीब के बेटा बेटियों सिलेक्शन ही नहीं हो पाता था। अब मध्य प्रदेश में हमने तय किया है कि मेडिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई भी हिंदी में की जाएगी। हिंदी में धनी पन्ना कल्लू लल्ला मन्ना, तेरे बेटा बेटी डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे। एक नई सामाजिक क्रांति, नई सामाजिक क्रांति लगातार उस दिशा में हम काम करते चले जा रहे हैं। नशे के अभिशाप से मुक्ति दिलाने के लिए मेरी बहनों हमने तय किया है कि दारू की दुकान के साथ अहाते होते थे, जहां लोग पीते थे और डोलते डालते, कई बार गंदी हरकतें करते निकलते थे, अब सारे दारू के अहाते बंद करने का हमने फैसला किया है 1 अप्रैल से 24। और ऐसे अनेकों जनता के कल्याण काम करते हुए ये सरकार आगे बढ़ रही है। आज अलग अलग रोड, अलग अलग काम जिनके बारे में भारत सिंह जी ने विस्तार से बताया है, मैं अब उनकी चर्चा नहीं करूंगा। मैं केवल इतना कहना चाहता हूं 10 साल में 2,816 करोड़ 71 लाख रुपए के काम हुए हैं। लेकिन ये ऐसा नहीं है तेरा तुझको अर्पण क्या लागेंगे, और याद रोकेंगे नहीं। कांग्रेस भी कहते हैं दिग्विजय सिंह कमलनाथ मुख्यमंत्री को घोषणा करता है, घोषणा वीर है, और जो वीर है वही तो घोषणा करेगा, जिसमें दम नहीं वो घोषणा करेंगे घोषणा। जलने वाले जला करे, मामा फिर घोषणा कर रहा है। आज भारत सिंह तुमने नवीन महाविद्यालय बेहद में मांगा है, बेहद में नवीन महाविद्यालय खोला जाएगा। बोलिए भारत माता की। तुमने चंडीगढ़ की घोषणा की बात कही है, पूरा तकनीकी परीक्षण करके अगर
हनुमान जी, उनकी माता जी अंजनी मैया, संकट कटे मिले सब पीरा, जो सुन रहे हनुमत बलबीरा, जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। यहाँ से हम 10 रुपये सरकार कर रहे हैं और इसलिए यहाँ मंदिर के अंजनी मैया के मंदिर के जीर्णोद्धार के लिए 1 करोड़ रुपए की राशि दी जाएगी। इन स्थानों को पर्यटन के रूप में विकसित करने का प्रस्ताव भारत सरकार को भेजा गया है। नरेंद्र सिंह जी भाई साहब भी हमारी मदद करेंगे और मुझे लगता है कि उसको भी हम स्वीकृत करवाने में सफल हो जाएंगे। और आपने ये जो खुरेली, बिजौली, बुंधारा, जिगनिया, गुईसर मार्ग की बात की थी, उसकी भी प्रशासकीय स्वीकृति दे दी जाएगी ताकि ये रोड भी बन सके। भैया इतना बहुत है, अरे बहुत है। बाकी अगली सरकार भी करेंगे। अगली सरकार अपनी बनेगी कि नहीं बनेगी? भारतीय जनता पार्टी को जिताओगे तो आइए मिलकर संकल्प लें, हम विकास के साथ चलेंगे, जन कल्याण के साथ चलेंगे, जो हमारे लिए काम करेगा हम उसके साथ चलेंगे, मोदी जी के साथ चलेंगे, भारतीय जनता पार्टी की सरकार के साथ चलेंगे, नरेंद्र सिंह तोमर जी के साथ चलेंगे, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के साथ चलेंगे और मामा के साथ चलेंगे। बोलो तैयार हो? और मेरे साथ दोनों हाथ ऊपर उठाकर पीछे तक और दोनों मुट्ठी बांध के भारत माता की जय बोल के मोदी जी, मामा और भाजपा की सरकार के साथ चलने का संकल्प लें। बोले भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, हनुमान जी और हर हर महादेव। आज भारतीय जनता पार्टी में बड़े हाथ का विषय है कि राम लखन उचारी आदि वकील के पुराना के साथ एडवोकेट भारत सिंह वर्मा, प्रसाद यादव, देशराज यादव, तोप सिंह यादव, सरदार शाहजहा कप्तान सिंह सरपंच, विनोद यादव सरपंच, योगेंद्र सिंह कोल पंप सभी राम यादव सभी भारतीय जनता पार्टी की संस्था ग्रहण कर रहे हैं। मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी, आदरणीय नरेंद्र सिंह भाई साहब से आग्रह करूंगा कि सबको दुपट्टा पहना करके स्वागत करें। मनोज गुर्जर जी, गिरिराज यादव के साथ में कांग्रेस पार्टी छोड़ करके विनोद भैया जी, सलमान पठान जी, कृपाल कंसोना जी, रामवीर गुर्जर जी, तहसीलदार सिंह जी, भंडे गुर्जर जी, योगेंद्र सिंह जी, राम कुमार यादव, अमन शर्मा, एहम जी गुर्जर, कृष्णा सिंह, धर्मेंद्र सिंह।